Hello friends, welcome back to our video series Preparing for NDA. This is video number 11. हम 10 वीडियो जो बनाए हमने वो रिटर्न टेस्ट के ऊपर बनाए. हाउ टू गेट इट, प्रिपेयर फॉर मार्किंग सिस्टम क्या है, और टिप्स भी हमने दिए थे उसमें कि आपको रिटर्न टेस्ट के लिए अगर जाना है तो क्या क्या करना है. रिटर्न टेस्ट अब जरूर क्वालिफाई हो जाओगे और आपको कॉल करेगा ये बोर्ड, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एसएसबी. आपको जब इनवाइट करेगा तो आपके सेंटर जब जाओगे आप तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. एक फॉर्म आपको दिया जाता है, वो आपको भरना पड़ता है. पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्म होता है. और उसके बाद आपको बैच नंबर दिया जाता है, और बैच नंबर के बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है, और चेस्ट नंबर के बाद आपको चेस्ट नंबर से ही जाना जाता है. तो चलिए देखते हैं. एक एसएसबी जो है वो मल्टी डे इंटरव्यू प्रोग्राम है. वो 2 स्टेजेस में होता है. पहला स्टेज जो है वो 1 दिन का होता है, और दूसरा स्टेज जो है वो 4 दिन के लिए होता है. वो एसएसबी इंटरव्यू होता है. पहला जो स्टेज है 1 दिन का, उसमें क्या होता है देखते हैं. उसमें होता है स्क्रीनिंग टेस्ट. जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनका स्क्रीनिंग होता है. और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या चेक करता है? स्पेशली स्क्रीनिंग टेस्ट चेक करता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेशियो. आईक्यू टेस्ट होती है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, और ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेशियो उसका चेक होता है. और ये रेशियो जो पॉइंट्स होते हैं वो 1 to 5 पॉइंट्स होते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर 1 पॉइंट अपन स्कोर करते हैं तो उसका आईक्यू जो है वो एक्सलेंट है. 2 to 3 के बीच में अगर होता है तो अबव एवरेज है. 4 और 5 है तो लो आईक्यू है. इसका मतलब आपको इस पॉइंट के बीच में 2 to 3 के पॉइंट के बीच में अगर रहते हो इस टेस्ट में, तो आपका स्टेज ये जो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है उसके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी. तो चलिए देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का. इसमें 2 पेपर्स होते हैं 50 मार्क के, और 30 मिनट्स का टाइम होता है. इसका कंटेंट जो है वो एक चेक करता है आपका बेसिक एप्टीट्यूड एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट होता है. इसमें वर्बल का जो भी सिलेबस कंटेंट हो वो थोड़ा ध्यान दीजिए इसके ऊपर, और 2-4 दिन में हो जाता है कवर. तो कंप्लीशन ऑफ सीरीज, एनालॉजी टेस्ट, रिलेशनशिप, जंबल स्पेलिंग एंड जंबल सेंटेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, एमसीक्यूज, बेस रीजन, ब्लड रिलेशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सेम क्लास सेम सीक्वेंस, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा. ये वर्बल टेस्ट में होता है. नॉन वर्बल में वही होता है कंप्लीशन ऑफ सीरीज, स्पॉटिंग द स्ट्रॉन्गर सिमिलर, देन वेन डायग्राम्स, पेपर फोल्डिंग, इमेज एनालिसिस, क्यूब एंड डाइस. ये सब कंटेंट होता है. आपको अगर 2 to 3 पॉइंट स्कोर करने इसमें, तो कम से कम आउट ऑफ 100 आपको 70 to 90 का स्कोर करना पड़ेगा. ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि 2 to 3 अगर पॉइंट स्कोर कर रहा हो तो आपका जो OIR है, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेशियो जो है वो आपका सफिशिएंट हो जाएगा. इसमें सेटिस्फाई हो जाओगे आप. फिर अगर इसमें 2 to 3 पॉइंट स्कोर करते हो तो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट में थोड़ी कोई एसेसर, वन ऑफ द एसेसर अगर यस बोलता है या डाउटफुल केस में भी डालता है आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है. लेकिन 4 या 5 के बीच में अगर हो तो थोड़ा आपको इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा. तो देखते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट क्या होता है. इसमें एक 30 सेकंड के लिए हेजी पिक्चर आपको दिखाई जाएगी स्क्रीन के ऊपर. उसको आपको ऑब्जर्व करना है. ऑब्जर्व करने के बाद जब भी ऑब्जर्वेशन चलेगा आपका 30 सेकंड में, जो जो दिखाई देता है वो पॉइंट वाइज लिख लिया आप. 3-4 पॉइंट्स पेपर के ऊपर लिख लीजिए आप, और उसके ऊपर
आपको एक स्टोरी बनानी होती है। उसके लिए आपको 4 मिनट दिए जाएंगे और 4 मिनट के बाद आपका जो पेपर है वो कलेक्ट किया जाएगा एनालिसिस के लिए। फिर ये स्टोरी जो लिखेंगे आप, बोर्ड क्या चेक करता है? आपके रियलिटी, आपकी आर्टिफिशियलिटी नहीं, जो लाइवलीनेस है आपका वो चेक करता है। तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको इमेज दिखाई देती है, आपको उसको रिकलेक्ट करना है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है उसको कनेक्ट करना है। कहीं आपके ज़िंदगी में ये इमेज आ चुकी है या नहीं ये भी देखना है, और उसके ऊपर आपको 4 मिनट में लाइंस लिखने हैं। कुछ 50-60 लाइन अगर लिखते होते हो तो अच्छी बात है। वो स्टोरी आपको नरेट करनी पड़ती है इंडिविजुअली एंड ग्रुप डिस्कशन के लिए भी, और फिर आपका एनालिसिस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसमें आपका ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेशो जो कि बेस होता है बाकी एसएसबी इंटरव्यू के लिए, और पिक्चर परसेप्शन एंड डिटेक्शन टेस्ट में आपका परसेप्शन क्या है वो देखा जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका एनालिटिकल थॉट प्रोसेस कैसा है ये भी डिटेक्ट किया जाता है। क्योंकि अगर एनालिसिस कर सकते हो आप इस सब का, तो मुझे लगता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट आपका क्वालिफाई होने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। यही तो होता है एसएसबी के लिए, क्योंकि एसएसबी आपके फैक्ट को नहीं मानता है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो बिहेवियर है, आपका जो नॉलेज अप्रोच है वो आपका चेक करता है। आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, आपकी इंडिविजुअलिटी चेक होती है। ये पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ड्यू प्रोसेस आएंगे। लेकिन ध्यान में रखना है बच्चों कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई होने के लिए आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं है, अगर इस हिसाब से अगर चले जाते हो आप। और उसके बाद 4 दिन का जो एसएसबी हो जाएगा उसमें तो आप जरूर क्वालिफाई हो जाएंगे। फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस आपका हो जाएगा और ज़रूर आप लेफ्टिनेंट बनोगे। मेरी दुआ है आपके साथ, मार्गदर्शन हमारा चलता ही रहेगा। तो दोस्त, ये वीडियो देखते रहिए क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए है, और इस हिसाब से आप आपकी प्रिपरेशन के लिए आपका जो सक्सेस है, आपका जो ड्रीम है टू बी एन आर्मी ऑफिसर, वो सही मायने में आपका सफल होगा। आपके भविष्य के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।